अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर 20,000 रुपीज का गेमिंग मतलब पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। यार गेमिंग तो इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन क्या करें यार, लोगों ने कीवर्ड ये ऐसा डाला हुआ है। वेल तो आज की वीडियो में यहाँ पे 20,000 रुपीज में एक पीसी बिल्ड होने वाला है। एंड वजह सिंपल वीडियो बनाने की यही है कि यार मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक लड़के का मैसेज आया था, लड़का नहीं कह सकते बच्चे कहेंगे यार, एंड उसने इस रेंज में पीसी बिल्ड करना था। तो मैं स्पेसिफिकेशंस बताते हुए भी मतलब बड़ा मोहतात हो गया कि यार 20,000 में आज की डेट में क्या स्पेसिफिकेशंस आ सकते हैं। सो वेल थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मैं इसके एक स्पेसिफिकेशन की तरफ आया हूँ, तो इनको आप गौर से सुनिएगा। एंड जिसका बजट इतना कम है यार, ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह होगी तभी ही इतना बजट कम है। तो इंशाल्लाह कोई नहीं भाई, पीसी मिल जाएगा। तो चैनल पर नहीं हुआ तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही बने बेल आइकन कर दें प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। Jobless, Zaiam, the tech mastermind, fixing PCs one video at a time. From Lahore to Islamabad, we're taking over. Jobless, Zaiam. हाँ तो यार स्पेसिफिकेशंस में जो यहाँ पे प्रोसेसर हम यूज करने वाले हैं वो कोर i3 की 4th जनरेशन है। एंड i3 की 4th जनरेशन यूज करने का सिंपली मकसद ये है कि बाद में आपको अपग्रेड करने में यहाँ पे i5 4th या i7 4th भी आप लगा सकोगे, क्योंकि मदरबोर्ड H81 होगा या फिर उसी से मिलता जुलता कोई प्री बिल्ड में होगा तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। पीसी आपने भाई प्री बिल्ड ही परचेज करना है, क्योंकि अगर आप कस्टम बिल्ड की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस आपकी हाई हो सकती है। मीन्स अगर आप यहाँ पे खुद से कोई मदरबोर्ड वगैरह लगवाएं तो 8GB आपने यहाँ पे रैम यूज करनी है। बट इन सम सिनेरियोज अगर प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिल रही है तो आप यहाँ पे 6GB रैम की तरफ भी जा सकते हैं। 500GB की आपने यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज करनी है। मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट इतनी ही होनी चाहिए है, बट स्टिल यार हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस ज्यादा हो तो आप 250 या 320GB तक की भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन रिस्क। नॉर्मल पावर सप्लाई यहाँ पे यूज करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पावर सप्लाई वाले शशके तो आदि मर चुके हैं, क्योंकि रेंज ऑलरेडी कम है। अगर पावर सप्लाई अच्छी वाली लगाएंगे तो और मसला हो सकता है, तो अल्लाह वास्ते कुछ भी लगा लो। नॉर्मल केस आपने यहाँ पे परचेज करना है। एंड पीसी जो आपको कॉस्ट करेगा वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको तकरीबन 13,000 से ज्यादा कॉस्ट करना चाहिए। इवन दो यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो एक SSD भी पेयर कर सकते हैं, तो आपको लाइक 15,000 के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन में एक SSD वाला पीसी भी मिल सकता है। तो ऑब्वियसली आपकी पीसी की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट स्टिल ये एक डिसेंट पीसी है। वेल आप इसी पीसी में एडजस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना परचेज करने में तो i5 की 2nd जनरेशन भी इस रेंज में परचेज कर सकते हैं, इवन 3rd जनरेशन। बट ऑब्वियसली बाद में अपग्रेडेशन का इशू होगा। i5 3rd फिर भी अच्छी है, बट 2nd में आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस रेंज में जाएं। वेल अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की। फॉर द ग्राफिक्स कार्ड आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक GTX 650 आप परचेज कर सकते हैं 1GB वाला ग्राफिक कार्ड, क्योंकि ये एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है इस बिल्ड के लिए स्पेशली। वरना आप यहाँ पे HD 7770 परचेज कर सकते हैं AMD की तरफ से, बट इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दीगर ग्राफिक्स कार्ड। वरना यहाँ पे GTX 450 परचेज कर सकते हैं, बट ये ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा रेयर हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि काफी ओल्ड है। आप यहाँ पे क्वाड्रो 2000 ग्राफिक्स कार्ड परचेज कर सकते हैं, एंड ये भी आपको कम प्राइस में देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई ग्राफिक कार्ड नहीं देखने को मिल रहा तो आप HD 7570 लगाकर अपनी जान छुड़वा लो। वेल तो ये तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस। गेमिंग पीसीज को ऑब्वियसली हम नहीं कह सकते, बट स्टिल इट्स लाइक पीसी जो कि आपके नॉर्मल एटलीस्ट टास्क तो करवा देगा, क्योंकि यार आपकी लैब में भी तो पुराने पीसी पड़े हुए यार, जब वो कर सकते तुम क्यों नहीं भाई। और इंशाल्लाह भाई बाद में जब पैसे आएंगे तो अपडेट कर देना, बट स्टिल इस रेंज में आपको यही पीसी मिल सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इसके अलावा सामने आपके चैनल पर भाई वीडियोस शो रही होंगी, जाओ जाके देखो यार।